अलवर के नौगावा और कोटपुतली के बांसुर क्षेत्र के अंदर अवैध हथियारों से हो रही वारदातें एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। एक और पुलिस इन क्षेत्रों में साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध हथियारों की सप्लाई चेन लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र में हो रही बार बार घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतने अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कौन इन्हें सप्लाई कर रहा है और किसके संरक्षण में ये पूरा नेटवर्क इतना बेखौफ होकर काम कर रहा है। आज हम बात करेंगे इन्हीं सवालों की, उन वारदातों की जो पिछले महीने इस क्षेत्र में हुई, जो ये बताने के लिए काफी है कि हथियारों का बड़ा और संगठित नेटवर्क यहाँ सक्रिय है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बानसूर की। यहाँ 26 नवंबर बुधवार की शाम हरसोरा रोड पर पुरानी रंजिश को चलते हुए दो गुटों के अंदर जमकर फायरिंग हुई। बानसूर में हुई यह वारदात सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि अपराधियों को हथियारों की कोई कमी नहीं है। अब बात दूसरी घटना की कर लेते हैं। अलवर के नौगावा क्षेत्र में तेलिया का बास गांव के अंदर जमीनी विवाद को लेकर लगभग 1 घंटे तक गोलीबारी हुई। इस पूरी घटना में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से नौगावा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अभी तेलिया का बास गांव की घटना के अंदर जो 2 लोग मरे थे, उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली थी कि मुबारकपुर के अंदर भी एक फायरिंग की घटना सामने आई। अब मैं चौथी घटना की बात करूं तो कुछ माह पूर्व नौगांव क्षेत्र के पाटन भान गांव के अंदर 16 साल के इकराम को गोली लगी थी। यहाँ भी विवाद बहुत छोटा था, परंतु हथियार बड़े थे, और जब बड़े हथियार हाथ में हो तो छोटी बहस भी बड़ी घटनाओं में बदल जाती है। लगभग 7 माह पहले अलवर के गोविंदगढ़ के अंदर भी एक फारी गांव के अंदर 2 गुटों के अंदर जमकर फायरिंग हुई थी। तब भी यह बड़ा सवाल था कि आखिर इतने हथियार कहां से आए। ये घटनाएं बानसूर और नौगांव क्षेत्र के गांवों की थी। अब मैं आपको पुराने अलवर जिले के कुछ शहरों की घटनाओं का भी जिक्र कर देता हूं। इसी नवंबर माह में भिवाड़ी की पुलिस पर गो तस्करों के द्वारा फायरिंग हुई, जिसके अंदर 4 आरोपी पकड़े गए। परंतु सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है, आखिर इन अपराधियों के पास हथियार कहां से आए, किसने इन्हें हथियारों की सप्लाई की। इसी नवंबर महीने में अलवर के राधा मोहन ज्वेलर्स के यहाँ हुई डकैती में भी बदमाशों के पास तमंचा बताया जा रहा है, जिसने ये साफ कर दिया है कि हर छोटी बड़ी वारदात के पीछे हथियारों की आसान उपलब्धता एक बड़ी वजह बन चुकी है। ये सभी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि यहाँ कोई साधारण आपराधिक गतिविधियां नहीं चल रही, यह एक संगठित हथियार नेटवर्क है। अब सवाल उठता है, ये हथियार आ कहां से रहे हैं? क्या इनका निर्माण घर में कर रहा है कोई, या फिर किसी बड़े शहर से सप्लाई आ रही है, या दूसरे राज्यों से हथियारों की तस्करी की जा रही है? अलवर, बानसूर और नौगांवा की पुलिस अवैध हथियारों और अपराधियों को तो कहीं ना कहीं से दबोच लेगी। कुछ घटनाओं में तो पुलिस ने अपराधियों से अवैध हथियार भी जब्त किए हैं, परंतु इन घटनाओं में इस्तेमाल हुए अवैध हथियारों के तस्करों को कब गिरफ्तार करेगी? हमने अखबारों की सुर्खियों में देखा है कि राजस्थान के अंदर कुछ अवैध हथियारों के तस्कर गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन ये कार्रवाई इस क्षेत्र के अंदर ऊंट के मुंह में जीरे जैसी लगती है। क्या सप्लाई चेन इतनी मजबूत है कि 1-2 गिरफ्तारियां उसके लिए मायने नहीं रखती, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम के भीतर ऐसा कोई हिस्सा है जो इस नेटवर्क को फलने फूलने दे रहा है? क्या यह संरक्षण स्थानीय स्तर पर मिलता है? क्या कोई संगठित गिरोह, राजनीतिक या दबंग समूह इस व्यवसाय को ढाल दे रहा है? क्या पुलिस और प्रशासन के भीतर कुछ लोग इस तस्करी को नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर यह पूरे प्रदेश में फैला बड़ा नेटवर्क है जिसके धागे कई राज्यों तक फैले हैं? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि जब नेटवर्क मजबूत हो तो घटनाएं भी ज्यादा और खतरनाक हो जाती है। इन तमाम घटनाओं के बाद अब लोग पूछ रहे हैं, आखिर कब तक इन इलाकों में गोलियों की आवाज सुनाई देती रहेगी? कब तक इन अवैध हथियारों के सहारे अपराधी लोगों की जान लेते रहेंगे? कब तक अपराधी इतने हथियारों के साथ घूमते रहेंगे और पुलिस सिर्फ जांच का इंतजार करती रहेगी? लोगों की मांग साफ है, इस तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है। हथियार सप्लाई करने वालों से लेकर उन्हें खरीदने और इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अलवर, मेवात और बानसूर कोटपुतली के पूरे इलाके में फैली है अवैध हथियारों की सप्लाई चेन आज सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक खतरा बन चुकी है। हर गोली, हर फायरिंग, हर घटना एक ही बात कह रही है, अपराधियों के पास हथियार है और बहुत सारे हैं। अब जरूरत है इस काले नेटवर्क को पहचानने की, इसे तोड़ने की और इस क्षेत्र को हथियारों के आतंक से मुक्त करने की, क्योंकि सवाल अब भी वही खड़ा है, इतने हथियार आ कहां से रहे हैं और किसके संरक्षण में यह अवैध सप्लाई चेन फल फूल रही है? इसका जवाब आना अभी बाकी है।
क्योंकि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक इस इलाके की हर गोली, हर वारदात और हर दर्द अनुत्तरित ही रहेगा।